हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद मनदीप। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। ठीक है, वो आपका टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपके सिलेबस में भी ये वाला टॉपिक इंक्लूड है, जिसका नाम उन्होंने थोड़ा अलग दिया हुआ है लेकिन मीनिंग उसका सेम निकलता है। ठीक है, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और वो सेम यही टॉपिक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका आता है इसके अंदर रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, देन अंडरस्टैंडिंग, देन कंपेरेबिलिटी। अब रिलायबिलिटी में क्या आएगा? रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। इट इज बिलीव दैट reliable information It is believed that reliable information should be free from error and bias and faithfully represent what is meant to represent. ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है जो भी आपके यूजर्स हैं जिन्हें आपको मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इसे एग्जांपल के तौर पर लेकर चलें तो आपको समझना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर हम इसे एग्जांपल के तौर पर लेकर चलें तो आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि रिलायबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने यूजर्स को कौन सा डाटा दिया है कि उस पर वो अकाउंट पर। एग्जाम्पल ये भी उन्होंने कहा है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कहा है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है 10,000 का, बट आपने अकाउंटेंट को बता दिया कि वो 10,000 का नहीं था, वो 1,000 का था। आप एक ज़ीरो लगाना भूल गए, जब मिस कर दिया आपने गलती से। ठीक है, वो अकाउंटेंट तो उसी डाटे को देखकर अपने सारे अकाउंट प्रिपेयर करेगा जो आपने दे दिए उसे बनाने के लिए। ठीक है, उसने अपने प्रॉफिट में, आपके प्रॉफिट में 9,000 कम ही दिखाना है, क्योंकि आपने 10,000 माइनस 1,000 उसका जो डिफरेंस आता है वो 9,000 होता है। ठीक है, वो 9,000 कम ही दिखाएगा। इसका मतलब रिलायबिलिटी के मीन्स डिपेंड करता है कि आपने उसे कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है। आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही रिलायबल होनी चाहिए और आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी है फ्री फ्रॉम एरर, किसी भी गलती की गुंजाइश इसमें नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। एंड बाइस का मतलब कुछ भी उसका डबल मीनिंग ना निकलता हो आपके इन्फॉर्मेशन का, कि उसने कुछ और समझ लिया और आपने लिखा था कुछ और। सब कुछ क्लैरिटी से आपको बताना होता है अकाउंटेंट को। अगर आपने सब कुछ फेथफुली, सब कुछ सच रिप्रेजेंट कर दिया तो आपका अकाउंटिंग का सोर्स होता है जो इन्फॉर्मेशन का, वो बेस्ट होएगा। ठीक है, वो बेस्ट निकलेगा। नेक्स्ट है रेलिवेंस। Relevance implied to all those item of information should be provided that may help the user in making decision. Generally, information which has greater importance in decision making is more relevant. तो आपकी रेलिवेंस डिपेंड करती है कि आपने डाटा सब कुछ सच बनाया है, सही बनाया है। ठीक है, डिसीजन लेने में आपको बहुत ईजी चीज़ आपको फाइंड होती है। डिसीजन आप बहुत ही आसानी से ले सकते हो अगर आपने कोई भी डाटा है जो आपने रेलिवेंट बना कर रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी के अंडर है financial statement should convey information in a way that people with a basic understandability of business and economic activity as well as accountant can understand. उन्होंने बताया हुआ है आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस पे डिपेंड करती है कि आपने पीपल को क्या डाटा बताया हुआ है अपने बिजनेस के बारे में। ठीक है, अगर कुछ ऐसे पीपल हैं जो आपके बिजनेस में पैसे लगाने वाले हैं या सोच रहे हैं पैसा लगाने की, ठीक है, कि आपकी बिजनेस में पैसा इन द सेंस कि शेयर खरीदने वाले हैं, या कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर खरीदने वाले हैं, अगर आपने उन्हें अच्छी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, ठीक है, तो उन्हें अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा और आपकी कंपनी को ही आगे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपकी कंपनी में ही वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं।
ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ये होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को, आपके इन्वेस्टर्स को भी, ठीक है, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट्स हमारा आता है कंपैरेबिलिटी। Comparability means accounting information of a current year can be comparable with that of previous year. Comparability enable intra-firm and inter-firm comparison. उन्होंने क्या बताया हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कि कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी, ठीक है, बनाकर रख ली, अब आप क्या करोगे कि पिछले साल मुझे कितने प्रॉफिट हुए थे या लॉस हुआ था, आप इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस जहाँ आप कह सकते हो कि आप बैलेंस शीट पिछले साल के टॉपिक, पिछले साल के, आप इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल की बैलेंस शीट के साथ मैच करोगे कि मैंने इस बार ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है जब मुझे लॉस हुए हैं, क्या हुआ है, ये हम एनालिसिस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमने कंपेयर अच्छी तरह से कर लिया तो हम आगे ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी नुकसान हो रहा है किस वजह से हो रहा है, क्यों हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट स्टेटमेंट्स जो हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, क्यों हमारे प्रॉफिट कम हुए हैं, जब क्यों हमें ज़्यादा लॉसेस हुए जा रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपका, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड था ये टॉपिक, इंफॉर्मेशन, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, अकाउंटिंग का। सो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, गुड बाय।